हमारा डेयरी मास्टर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताएंगे, एक ऐसे लड़के से मिलाएंगे कि जिसने अभी जो काम है डेयरी का वो स्टार्ट किया है इन्हीं दिनों में, और साथ साथ में स्टडी भी कर रहा है और ये डेयरी का काम भी उसने शुरू किया है। और उससे पूछते हैं कि उसको क्या क्या मुश्किलात आई हैं शुरू करने से पहले या शुरू करने के बाद, और कितने काम पैसों से उसने शुरू किया है, और कितने उसके अब जानवर हैं, और कितनी वो अर्न कर रहा है, कितनी प्रॉफिट कमा रहा है कितने जानवरों से। तो आगे आपको मिलाते हैं। ये हमारी डेयरी के साथ ही एक डेयरी है, उसके अंदर कुछ थोड़े से जानवर उसने रखे हुए हैं। ये पार्ट टाइम उसका काम है, वैसे वो स्टडी कर रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? यार थोड़ा सा टाइम इस साइड पे आ जाएं, इस साइड आ जाएं, थोड़ा टाइम आपका लेंगे। कुछ थोड़ी चंद चीज़ें बता दें हमारे व्यूवर को कि आप ये बताएं कि आपने ये डेयरी फार्म कब स्टार्ट किया है? मैंने ये स्टार्ट किया था जी 2020 में। 2020 के 10 अक्टूबर थी, मुझे याद है अच्छी तरह। अच्छा, 10 अक्टूबर से। 2 भैंसे में लेकर आया था। अच्छा, बड़ा शौक था माशाल्लाह कि माशाल्लाह। भाई लेनी है, रखनी अच्छा, है। इसके बाद आप ये तो है पार्ट टाइम का काम है आपका या फुल टाइम का काम है? नहीं, ये काम पार्ट टाइम इस तरह है कि यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ साथ। अच्छा अच्छा जी जी। तो जी। अब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह क्या कर रहे हैं आप? उसमें मैं बीबीए कर रहा हूँ, 7th सेमेस्टर है। वाह वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें भाई, साथ में यानी अपनी फीस वगैरह सब अखराजात पूरे हो जाते हैं वो बस ये है कि हो जाते हैं। अच्छा, मेहनत करें। तो अच्छा यार, जो मेरा मेन एक क्वेश्चन है कि आपको डेयरी शुरू करने से पहले किसने मशवरा दिया था कि आप ये डेयरी, व्हाई चूज डेयरी? मशवरा किसी ने दिया नहीं था। अच्छा, ऐसा था कि मुझे शौक बहुत ज़्यादा था। अच्छा, गाँव वगैरह में भी जाना, या अभी भी मैंने घर में भी रखे हुए जानवर जिस तरह। अच्छा अच्छा। तो फिर ये था कि मामू जो है उन्होंने रखी हुई थी यहाँ पे, एक भैंस रखी हुई थी। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने रखनी है, तो मतलब इस तरह तो घर वालों को फोर्स अच्छा, मामू ने गाइड किया कि थोड़ा सा कि मतलब कि कहते मैंने भी रखी हुई, मतलब मुझे ये था कि शहर में पॉसिबल नहीं है ये चीज़। अच्छा अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता हुआ तो। अच्छा, तो आप काम खुद करते हैं या कोई काम वाला रखा? पहले तो मैंने तकरीबन 2 साल खुद किए। अच्छा अच्छा, जी जी, मिल्किंग से लेके आगे तक। अच्छा माशाल्लाह, खुद सारा कर लेते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह। अच्छा, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, सबसे कामयाबी की वजह ये है कि काम आपको खुद आना चाहिए। अगर आपको काम खुद नहीं आता, आप पहले दिन से डे 1 से ही डिपेंड करना शुरू कर देते हैं किसी काम वाले के ऊपर, तो वो आपके यानी कि समझो कि 50% चांस है आप कामयाब हो जाएं, वरना नाकाम ही हो जाते हैं। क्योंकि आपको अगर काम नहीं आता तो ये काम वाले ऐसे हैं कि किसी टाइम भी स्किप कर जाते हैं, किसी टाइम भी चले जाते हैं। फिर आपकी ये गाय भैंस तो है, टाइम के टाइम इसका दूध निकालना पड़ता है, ऐसे ही है ना। और अगर ना निकालें तो ये फिर भी ख़राब है, उसका मतलब थन ख़राब हो जाते हैं या दूध सूख जाता है, बहुत ज़्यादा इशू है। और ये आपको काम आना चाहिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको खुद काम अगर कर रहे हैं तो काम आना चाहिए। आप मिल्किंग कर लें या आपको कोई पता हो जानवर को थोड़ा बहुत बीमार हो तो। फिर उसके अच्छा, अब यहाँ पे खाती हैं रोटियाँ वगैरह, अगर हमें ये नहीं पता कि तेल और मसाला इनको हर हफ्ते देना है, हर हफ्ते, बिल्कुल। गाँव में होता नहीं देते, मतलब सीख गए, आस्ता आस्ता सीख गए। अच्छा, जो मेन हमारा एक हर बंदे से पूछते हैं कि इससे इनकम कितनी आती है? अगर आपने 2 रखी हुई हैं, 10 रखी हुई हैं, कितनी आप माशाल्लाह कितनी है? माशाल्लाह है 10-11 है। अच्छा, 10-11। अगर पर एक जानवर की अगर एवरेज निकालें तो वो कितनी खा जाती है और कितने पैसे? तकरीबन कॉस्ट आपकी खाने की, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, निकाली होगी कोई ना कोई तो एवरेज तो निकाली होगी। हमारा तो खुला खाता है सारा। कॉस्ट है ना जिसमें आपकी रोटी आ जाती है, अच्छा, फीड आ जाती है, जी जी, और आपकी तूड़ी आती है। अच्छा, ये आपको तकरीबन 1010 या 20 पड़ता है एक जानवर का। एक जानवर का 1010 या 20 रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये पर डे की है? दोनों टाइम जो दोनों टाइम की पर डे। और उसका दूध कितना बनता है? दूध बन जाता है तकरीबन, अब जिस तरह की गर्मियाँ हैं थोड़ा सा कम बनता है। अच्छा, मच्छर मक्खी आपको पता है, बिल्कुल इसी तरह तकरीबन 10 किलो बन जाता है, 10-11 किलो, बिल्कुल। वरना यही जानवर सर्दियों में आपको पता है, आपको बल्कि ज़्यादा पता है कि 13-14 किलो तक, बिल्कुल इसी तरह 15 किलो भी दे देते हैं, और गाय जो है 20-20 किलो भी दे देती है, जो हमारी ये लोकल एरिया की है जो गाय है। बाकी वो दूसरी बड़ी वाली की बात ही अलग है। अच्छा, मतलब कि ये 13-14 किलो दूध अगर 170 बेचते हैं, 75 किस हिसाब से? इस तरह के कुछ घरों में भी हमारा। अच्छा, आपका घरों की डिलीवरी का काम 200 रुपया, 220 है। अच्छा, और जो यहाँ पे दे रहे हैं वो 180। मतलब अगर 200 रुपया भी लगाएं तो 14 किलो दूध 2800 का बन गया, 2800 और उसमें से आपने निकाल दिया कितना? 1050, 1200 निकाल दो तो पीछे कितना बच गया? पीछे काफी वो जो है आपका बच जाता है। हाँ, 1500 तकरीबन समझ लें, 1200-1300 तकरीबन 1700 रुपया बच गया, 1600 रुपया एक जानवर का। बिल्कुल बच जाता है। अगर खुद हिसाब लगा लें भाई, इसके 10 जानवर हैं तो एक जानवर का 1700 रुपया पर डे का है, और महीने का कितना
बन जाता है। माशाल्लाह आप खुद भी थोड़ा कैलकुलेट करें। अच्छा भी है ना कुछ मतलब कि हाँ एक्सपेंसेस है, लेबर की कास्ट इसमें ऐड नहीं है, ये सिर्फ जानवर का खर्चा है, लेबर की कास्ट उसमें ऐड करनी है, प्लस रेंट है, बिजली है, और उसके बाद यार और बहुत सारे हिडन एक्सपेंसिव हैं, जिस तरह जानवर आपका बीमार हो जाता है और उसके वो दूध भी नहीं देता, महीना महीना दूध नहीं देता, फिर उसके बाद वो रिकवर होता है तो दूध देता है, स्टेबल है। अच्छा फिर ये बताएं कि आपको शुरू करने के बाद क्या क्या पहले दिनों में क्या क्या मुश्किल आता है? पहले के दिनों में मतलब कि सबसे पहले तो ये नहीं पता था कि रोटी डालनी है तो कितनी डालनी है। आपको पता है कि रोटी ज़्यादा भी हो जाए तो भी नुकसान है, कम हो तो दूध कम होता है, बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता ये था कि है थे फार्मर्स यहाँ पे ना, तो उनसे मैंने सीखा, वो बड़े पुरानी फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा उनसे मैंने सीखा आहिस्ता आहिस्ता कि भाई 2.5 से 3 किलो रोटी होनी चाहिए। फिर ये पता लगना शुरू हुआ, फिर तूड़ी का जिस तरह इसको हे कहते हैं वो पता लगना शुरू हुआ कि कितनी डालनी कितनी डालनी है। इसी तरह वनडे का हिसाब किताब है कि वो कितना डालना है। अच्छा ये तो चलता रहता है फार्म में ना, बिल्कुल ये काम होता रहता है यहाँ पे इस तरह रहता है, बिल्कुल। अच्छा उसके अलावा आपने मतलब कि नहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको कोई नुकसान भी किया है? नुकसान बहुत किया है। नुकसान इस तरह से किया है, इस तरह के एक भैंस थी मेरी, अच्छा मतलब शुरू में मैं लाया तो पता नहीं था इतना कि मसाला देना, तेल जो मैंने आपको बताया नहीं दिया, रोटी डालते रहे इस तरह, उसके थन जो है चारों सूजना शुरू हो गए। अच्छा वो इतने स्वेल हो गए कि चारों खत्म हो गए। वो हो अच्छा फट के चारों थन, वो कसाई को दी बात। हाँ ये भी मसला बन जाता है कि अगर आप भैंस लेके आए हैं उसके थन सारे ख़त्म हो जाते हैं, दूध नहीं दे रही, तो फिर वो तकरीबन अगर आप 2.5-3 लाख की लेके आए हैं तो आधी कीमत में वो जाएगी। मैंने 40,000 की दी। हो वो तो ज़्यादा नुकसान हो गया ना, वो तो ज़्यादा मतलब बीमार हो गई और उसको तो बिल्कुल डेड हो गई थी ना। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, दूसरी साइड पे मैट बिछे हुए हैं। अच्छा जानवर फिसलते हैं ना, उनके लिए हमने मैट बिछाए हुए हैं। अच्छा उधर गाय हैं उनके नीचे। हाँ मतलब मर भी जाती है यार, ये भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है, मर भी जाती है आपकी अगर केयर करना पड़ती है। अच्छा इसके अलावा कोई आपको मतलब कि दूध बेचने में कोई परेशानी आई हो, या आपका कोई अचानक ऐसा हुआ हो कि पहले दिनों में तो आपको ये काम नहीं आता होगा ना, तो जो काम करने वाला है वो चला गया हो और आपको फिर ये तो है कि शुरू में था, मुझे याद है एक था बंदा हमने रखा, तो अच्छा वो कहता मैंने जाना है, मैंने कहा जी हमें तो कुछ आता भी नहीं है, वो कहते जी मैंने जाना ही जाना है। मैंने कहा यार कोई बंदा देके जाओ उसकी उसके बाद आपने काम सीख लिया, सोचा कि हमें खुद आना चाहिए, खुद सीख लिया यार, खुद सीखना चाहिए। जो भी मेरे भाई शुरू करना चाह रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, भाई आपने ऑब्जर्व किया होगा जो शुरू कर चुके हैं कि अगर आपको काम नहीं आता ना तो फिर भाई आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, आपको काम सीखना पड़ेगा, ज़बरदस्ती सीखना पड़ेगा अगर आप डेयरी का काम शुरू कर रहे हैं। बाकी और का किसी का हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। डेयरी का अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो आपको काम आना चाहिए। अगर आप 100% इससे जो प्रॉफिट है वो लेना चाह रहे हैं या इसमें आप कामयाब होना चाह रहे हैं तो कम अज़ कम आप काम खुद सीखें, एक बंदा सीख ले कभी कभार। हाँ फैक्ट्री बिल्कुल आप हाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप दूध निकाल सकते हो तब आप जाके ये लें, अदरवाइज भाई बड़ा मुश्किल है इसमें। हाँ इस तरह भाई इस तरह नहीं आता, बड़ा मुश्किल है। अच्छा इसके अलावा फिर आपका दूध आप कहाँ पे बेचते हैं? आप दूध की अच्छी प्राइस मिल रही है? दूध की प्राइस अच्छी मिल रही है, कुछ हमारे यहीं पे जो है सोसाइटी उनमें दे रहे हैं। अच्छा और कुछ यहाँ से जो दोजी वगैरह आते हैं, हाँ दूध वाले हाँ कहते हैं उर्दू में और अच्छा दूध वाले ने कभी आपके पैसे रोके? पैसे रोके उन्होंने बड़ी दफ़ा रोके, बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा पैसे तो ये बताए ना भाई, पैसे ये भी बड़ा यानी कि एक आप नेगेटिव इसका पॉइंट कर लें कि अगर आप शुरू कर रहे हैं डेयरी का काम तो अपना दूध की कोई अपनी खुद कोई भैंस या दुकान खोलें या कोई सप्लाई का काम आप खुद स्टार्ट करें, यानी पहले दूध की लागत बनाएं फिर उसके बाद डेयरी का काम, तो ये ज़्यादा बेटर है अगर आप किसी को दें डेयरी के बाद। तो मिल्किंग मैन के सिर्फ आप उस पर डिपेंडेंट होंगे तो वो आपके पैसे मार भाई वो पैसे मारेगा, हमारे पता नहीं कितने लोग खा के चले गए हैं, 4-4, 5-5 लाख जब उनके पास हो जाता है वो देने के काबिल ही नहीं रहते, वो इतने एक्सपेंसिव उनके और वो फिर भाग जाते हैं भाई उसको चक्कर। अच्छा उसके अलावा आप अगर यहाँ पे आप डेयरी अब यहाँ पे लोगों को घर में जाके डिलीवर करते हैं आप दूध, तो ये तो मेरा ख्याल में अगर कोई चला भी गया है तो थोड़ा कुछ 10-15 हज़ार के जाए, कोई इशू नहीं, इतना जाते नहीं है, परमानेंट लोग होते हैं। हाँ परमानेंट वो रेजिडेंट होते हैं, साथ वालों को पता होता है भाई इधर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा वही है, कोई निकल है ऐसा बीच में। अब आपको कितना हो गया काम शुरू किया? 2020 में शुरू किया, 3 साल होने वाले हैं। 3 साल होने वाले हैं। नहीं तो अब आप क्या लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि काम शुरू करना चाहिए या नहीं? रिकमेंड करूंगा जिसको जुनून है ना कि भाई सही जुनून जो सुबह शाम यहाँ पे ड्यूटी दे सके, अच्छा वो बंदा ये काम करे, जो अपनी खुशियाँ मतलब कि ईद
औलाद ये सब कुछ सब कुर्बान करना चाहता है। वो कर सकते हैं ये काम। बाकी ये जो ऐसे ही कहते हैं कि हमें कोई बैठे बैठाई मिल जाएगा, अच्छा। एक्सपेंस तो ऐसे नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं भाई, अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं, अब लोगों को आप क्या कहते हैं, अच्छा बिजनेस है, करना चाहिए, प्रॉफिट वाला तो है वैसे, बिल्कुल है प्रॉफिट वाला, लेकिन काम थोड़ा है भी ऐसा है कि थोड़ा आप समझें कि अगर आपने साफ रहना है, साफ सुथरा काम, तो वो ये नहीं है, आपसे नहीं होगा। इसमें थोड़ा आपको काम खुद भी करना पड़ेगा। आप 1-2 बार दिन में आपने लाजमी डेयरी फार्म के ऊपर चक्कर लगाना है। ये नहीं है कि आप बैठे कहीं और पे हैं और आपकी डेयरी चल रही है, भाई ऐसा नहीं है। अगर जानवर को टाइम पे पानी नहीं पिलाया आपने तो भी दूध में वो मतलब कम होगा। अगर आपने उसको रोटी ज़्यादा डाल दिया है, चारा ज़्यादा डाल दिया है, नहीं डाला, तो भाई ये बड़ा ख़तरनाक काम है। ये आपने खुद ऊपर हैंडल करना होता है, आपने खुद देखना है सारा कुछ काम, आप खुद देख के। इसमें एक और बड़ी चीज़ है ना, अगर आपने जानवर ही सही नहीं लिए, मिसाल के तौर पे 10 जानवर है, उनका 60 किलो एवरेज होनी चाहिए। हाँ 5 की एवरेज से अगर वो आपके जानवर आपको नस्ल का नहीं पता, जिस तरह माशाल्लाह यहाँ खड़ी है गाय, बिल्कुल ये पीछे है हमारे बड़ी गाय हैं ये। अगर ये चीज़ें नहीं आपको पता, आप देसी गाय ले आते हैं तो वो आपको 5 किलो नहीं देगी भाई, वो आपका लॉस है सीधा। हाँ ये भी एक देखा है, ये पॉइंट भी एक निकल आया। भाई आपने गाय भैंसे जब परचेज करनी है ना, तो उनको देखभाल के लेके आएँ और अच्छी प्राइस की लेके आएँ। तकरीबन नॉर्मल 2-2.5 लाख से ऊपर ही लेके आएँ, कम ना लेके आएँ, क्योंकि वो कम वाली फिर यहाँ पे आके चलती कोई नहीं है। तो आप 2-2.5 लाख से ऊपर वाली लेके आएँ, ताकि जो 5 या 10 किलो की एवरेज से दूध दे सकें। जब आप इतनी महंगी लेके आ रहे हैं, फिर आपको ये भी सोचना है ना कि 6 महीने साल में जब वो दूध कम करेगी। हाँ दूध वो किसी और वीडियो के ऊपर ना, वो किसी और वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो अब ज़्यादा लंबी हो रही है। किसी और वीडियो के अंदर आपको वो भी बताएंगे कि आपको जानवर कितनी रेंज का लेना चाहिए, और जानवर कितना, भैंस कितना उसका टाइम ड्यूरेशन है, और गाय का कितना टाइम ड्यूरेशन है, और कौन सी नस्ल की भैंस या गाय ज़्यादा दूध यानी ज़्यादा टाइम टेन्योर लगवाती है, ज़्यादा टाइम दूध देती है, वो भी आपको किसी और वीडियो के अंदर बताएंगे। और अभी आपने भाई का इंटरव्यू सुना है, बहुत माशाल्लाह जो भी इन्होंने बातें की हैं, मेरा ख्याल में आपको अगर इनिशियल आप स्टार्टिंग ले रहे हैं डेयरी का, तो ये आप अपने जहन में रखें कि ये आपको प्रॉब्लम आएंगे, ये आपको सारी मुश्किलात जब आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये मुश्किलें आपको आएंगी। और प्रॉफिट वाला बिज़नेस भी है अच्छा खासा। ये भाई माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं और उसके साथ साथ अपना पार्ट टाइम ये काम भी करते हैं। सुबह भी आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर है वहाँ पे लेक्चर लेने भी जाते हैं, 3-4 घंटे का इनका वो लेक्चर भी है। उसके बाद फिर डेयरी पे आ जाते हैं, मतलब मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, साथ में अपने जो एक्सपेंसिव हैं स्टडी के वो यहाँ से निकाल रहे हैं। ये घर में तो कुछ नहीं देते, लेकिन अपने एक्सपेंसिव जो खुद हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, इनका ज़रा खर्चा ज़्यादा है, गाड़ी शाड़ी भी रखी हुई है माशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो पेट्रोल वगैरह ये अपना खुद हैंडल कर रहे हैं, घर वालों से कुछ नहीं लेते। और घर वालों से मेरा ख्याल में आपने लिया भी पहले जो 2 भैंसों हैं उनकी स्टार्टिंग में थोड़ा जी स्टार्ट करने के लिए इन्होंने कुछ कितने पैसे लिए थे घर वालों से? उस टाइम आई थी जी, ये 2 भैंसें मेरी आई थी तकरीबन 5,60,000 जी सस्ती थी। मतलब आपने घर वालों से सिर्फ 5,60,000 लिया था। उसके बाद थोड़ा उनके खाने पीने का एक्सपेंसिव पता नहीं था इतना। हाँ थोड़े बहुत बाद में लिए होंगे। और अब माशाल्लाह आपके 10-12 जानवर हैं, तो आप हिसाब लगाएं कि 5,60,000 के हैं तो 10-12 कितने की होंगी। अब ये इन्होंने बीच में से ही कमा के और ये बढ़ाई भी हैं, और अपने साथ साथ पढ़ाई का भी काम ये इसके एक्सपेंसिव से ही कर रहे हैं। और अगर आप भी डेयरी का काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमें इनबॉक्स करें। हमारा ऑफिशियल नंबर है नीचे, आप कॉल भी कर सकते हैं हमें, और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग बाद में न्यू हैं वो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर किया करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू भाई, इट्स ओके, हाफिज़।